तो अब हमने पढ़ना है अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ गैंग्लियन ब्लॉकर्स ऑन द ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सीएनएस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो, आपको हमने सिर्फ और सिर्फ दो के नाम याद किए हैं। एक हमारे पास है ट्राइमेथाफेन, ये नाम इनके रट लो, ट्राइमेथाफेन, और दूसरा है आपके पास मेकामाइल अमाइन, ठीक है। इसमें से जो आपके पास ट्राइमेथाफेन है ना, ये क्वाटनरी है, ये क्वाटनरी अमाइन है। जब ये क्वाटनरी अमाइन है, दैट मीन्स ये ब्लड ब्रेन बैरियर को तो क्रॉस ही नहीं करेगा। जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो सीएनएस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका, ठीक है। सीएनएस के इफेक्ट पे तो फिर नहीं होगा इस पर। बट जो आपके पास मेकामाइलामीन है ना, दैट इज़ नॉट क्वाटनरी अमाइन, तो ये आपके पास सीएनएस में एंटर करेगी, ठीक है। देन अब इसके देखो, मेकामाइलामीन सीएनएस में एंटर कर रही है, फिर वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट्स भी दे रही है, क्योंकि वो तो क्वाटनरी अमाइन था ट्राइमेथाफेन, मेकामाइलामीन क्वाटनरी नहीं है, तो फिर ये सीएनएस में जाएगी, वहाँ पे इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे। इसने वहाँ पे 3 किस्म के इफ़ेक्ट्स देने हैं, सिडेशन, उसके बाद ट्रेमर्स, देन कॉरिफॉर्म मूवमेंट्स, जो इनवॉलंटरी सी मूवमेंट्स होती हैं ना, जो बंदे के अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, कॉरिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है। कैसे याद करोगे ये, कोई इम्पॉर्टेंट बन तो नहीं रही, न्यूमोनिक STMC, चलो जैसे भी करना है आपने, अच्छा मैकडोनल्ड्स का MC और ST, चलो कुछ तो बना, MC और ST। M से मेकामाइलामीन है, क्या करेगा, कॉरिफॉर्म मूवमेंट्स करवाएगा, सिडेशन करवाएगा, ट्रेमर्स करवाएगा, ठीक है। अब हमने देखना है, तो ऑर्गन सिस्टम पे इफेक्ट्स देख लिए। अब हम देखेंगे क्लिनिकली क्या यूज़ है इनका। क्लिनिकल यूजेस देखो, क्लिनिकली वो कहते हैं कि भाई हम इनको वाइडली यूज़ नहीं करते, नॉट वाइडली यूज्ड, ठीक है, क्योंकि इनके पास साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट देखो जिसकी वजह से इनका यूज़ ऑब्सोलीट हो रहा है, ये नहीं भूलना, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल डिसफंक्शन कर देते हैं। ये चीज़ हाईलाइट कर लो, क्यों हम गैंग्लियन ब्लॉकर्स को वाइडली यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज दे कोज सेक्सुअल डिसफंक्शन, दैट्स वाई इनका यूज़ जो है ना हैज़ बीन ऑब्सोलीट हो गया इनका यूज़। बट कुछ एक्सेप्शन है, अभी एक्सेप्शन भी याद रखो, हम इन दोनों को पढ़ रहे हैं ना, तो एक्सेप्शन भी यही है कि इनको यूज़ करते हैं। बाकियों के अभी मैंने आपको टेट्राइथाइल अमोनियम, हेक्सामेथोनियम, डेकामेथोनियम, फिर एक और थी, नहीं और नहीं थी, बस ये 2 थे, 5 थे, और फिर आपके पास ये आ गई, ठीक है। सेक्सुअल डिसफंक्शन करती हैं, एक्सेप्शन इन दोनों की है कि इन दोनों को हम यूज़ करते हैं। अब ट्राइमेथाफेन को कब यूज़ करोगे, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हाइपर एमरजेंसी की सिचुएशन होती है, हाइपरटेंशन की, जो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर जिस पेशेंट का हाई है, एमरजेंसी वाली कंडीशन में जा रहा है, उसमें आपने ट्राइमेथाफेन देना। जब ट्राइमेथाफेन दोगे, सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम होगा, बीपी टूवर्ड्स नॉर्मल आएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हाइपरटेंसिव जब एमरजेंसी की सिचुएशन में, ठीक है। फिर एक तो पहली चीज़ ये हो गई, दूसरा ये है कि जब आप को कोई ऑपरेट करना होता है ना, तो आपको होता है कि पेशेंट का बीपी विद इन नॉर्मल रेंज हो, ठीक है। अगर पेशेंट का बीपी नॉर्मल नहीं है तो आप ट्राइमेथाफेन देते हो, ठीक है। सो इंट्रा ऑपरेटिव मतलब ड्यूरिंग ऑपरेशन, बीपी कम करने के लिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ब्लीडिंग को कम करने के लिए, ब्लीडिंग कम करना है, हाँ बस यही 3 चीज़ें इसकी। अगर एमरजेंसी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हों, फिर आपने ड्यूरिंग ऑपरेशन आपने देखना है कि बीपी नॉर्मल रेंज में रहे, और ब्लीडिंग को कम करने के लिए, ठीक है, आपने ट्राइमेथाफेन यूज़ करनी है। फिर आ जाता है मेकामाइलामीन, ठीक है। अब मेकामाइलामीन को हम 2 चीज़ें, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ है रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, ठीक है। रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन हो उनमें, या स्मोकिंग, सिजेशन और मूड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए,
ठीक है, स्मोकिंग को बंद करने के लिए, मूड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए और रिफ्रैक्टिव हाइपरटेंशन के लिए हम क्या ले रहे हैं, मेकामाइलामीन ले रहे हैं। ओके,